हरे कृष्ण। हम सच्चे साधुओं की क्वालिटीज के विषय में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि सच्चे साधु में दया विशेष रूप से पाई जाती है। तो ये दया जो है दो प्रकार की है, शारीरिक और आध्यात्मिक। तो शारीरिक जो दया होती है वो शरीर के लेवल पर ही होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि शरीर को पूर्णतः इग्नोर कर दे, और इसका मतलब ये भी नहीं है शरीर को अत्यधिक सुविधाएं दे दी जाए। मतलब प्रत्याहार प्रयाश्च, मतलब आपको जितना ही रिक्वायरमेंट, शरीर में जितना रिक्वायरमेंट उतना ही करना है कि शरीर हेल्दी रह सके। क्योंकि शरीर अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इससे जो शरीर की बेसिक नीड्स हैं उसको पूरी करना जरूरी होता है। तो जो सच्चा साधु होता है वो शरीर की बेसिक नीड्स की तरफ ही ध्यान रखता है, उसको मतलब शरीर को जो है अत्यधिक सुविधाजनक नहीं बनाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसके अंदर से अर्ज आ रही है कि वो मीठा खाए मीठा खाए। तो वह जो शारीरिक लेवल पर जो देख रहा है, जिसके बारे में डायबिटीज के बारे में नॉलेज नहीं है, वो उसको एक तरह से देखेगा ले बेटा मीठा खा ले। लेकिन इसके विरुद्ध में जो वास्तव में जो जानता है, जो डायबिटीज के बारे में जानता है, वो जानता है कि मीठा खाने से मेरी डायबिटीज और बढ़ेगी, जो पूरी नॉलेज रखता है, तो वो नॉलेज के साथ जो दया करेगा, वो दया क्या करेगा, उसको मीठा नहीं देगा। वो कष्टदायक है उसके लिए थोड़े समय के लिए, लेकिन जिसका जो वास्तविक एंड रिजल्ट जो है वो अमृत के तुल्य होता है, मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसे ही जो इंद्रिय तृप्ति होती है वो शुरुआत में भले ही हमें स्वादिष्ट लगे, अच्छी लगे, क्योंकि आज जो पूरा समाज जो है वो पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्तियों में ही लगा हुआ है। लेकिन सच्चा साधु यहाँ पे कोई दया नहीं दिखाता। वो आपको, जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद ने चार चीजें पूर्ण रूप से रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। यदि आप शिला प्रभुपाद के शिष्य बनना चाहते हैं तो ये चार चीजें पूर्ण रूप से वर्जित है: मदिरापान, युद्ध क्रीड़ा, मांसाहार और व्यभिचार। यदि आप ये चार चीजें करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं इन चारों से, तो आप एक शिष्य बनने लायक नहीं है शिला प्रभुपाद। तो ऐसे में सच्चे साधु के जो अनुयायी हो सकता है कम हो। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको जो चाह रहे हैं वो करने नहीं दे रहे, तो उनको पीड़ा होती है, कष्ट होती है। और इस कारण से वो शिला प्रभुपाद की तरह से, या शिला प्रभुपाद की तरह शुद्ध भक्त है, उनका संग त्याग के चले जाते हैं। लेकिन सच्चा साधु इसमें कोई दया नहीं रखता। यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति के प्रति आप सीरियस हैं तो इस इंद्रिय तृप्ति से आपको दूर होना ही पड़ेगा। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है, शुरुआत में भले ही स्वादिष्ट लगे, शुरुआत में चाहे मन को अच्छा लगने वाली चीजें लगे, मन को खुश करने वाली चीजें लगे, लेकिन इसके जो अंतिम परिणाम है वो बहुत विषयी कारण होते हैं। हम फंस जाते हैं इस जंजाल में, और यही फिर हमारे दुखों का जंजाल बन जाता है। हम इसमें और अधिक फंसते चले जाते हैं। तो जो सच्चा गुरु होता है वो आपको इस जंजाल से बाहर निकालने का प्रयास करता है, और कुछ ना कुछ जैसे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। कोई हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं कि ये चीजें ना करें, ये चीजें करें। भले ही ये रेस्ट्रिक्शन हमें थोड़ा सा कष्ट देते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं वो हमारे ही भलाई के लिए होते हैं। इसलिए जो सच्चा गुरु होता है वो हमें रेस्ट्रिक्शन करता है बिना कोई दया करे हुए। जो इंद्रिय तृप्ति होती है वो शुरुआत में भले ही स्वादिष्ट लगे, अच्छी लगे, मन को सुकून देने वाली पड़े, लेकिन उनके जो अंतिम परिणाम होते हैं वो बहुत दुखदायी होते हैं। हम इस विषय जंजाल में फंसते चले जाते हैं और फिर बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। तो इस भव सागर में से हमें बाहर निकलना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा गया है, यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। मतलब जो जो चीज इंद्रिय सुख के कारण शुरुआत तौर पे हमें सुख प्रदान करती हैं, वो अंत में जाके हमारे एक तरह से विष की जैसे हो जाती है, और हम इस भव सागर में अटक जाते हैं और इस बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं पूर्ण से। शारीरिक तौर पे भी बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और आध्यात्मिक तौर पर आत्मा जो है पूर्ण रूप से इंद्रियों की गुलाम बन जाती है। जो सच्चा गुरु होता है वो दया दृष्टि रखता है इसकी कि वो बाद में जाके गुलाम ना बन जाए, इसलिए इसको ये थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे बाद में जाके डायबिटीज अत्यधिक ना बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको कष्ट देना ही पड़ेगा। तो ये वास्तव में जो नॉलेजेबल डॉक्टर होता है वो दया दिखता है, या नॉलेजेबल जो भी व्यक्ति होता है वो दया दिखाता है। वास्तविक दया यही है, वो दया जो दूसरों का वास्तविक परम कल्याण करे, वही वास्तविक दया है। यदि आपकी दया के कारण किसी को दुख पहुंच रहा है, उसके दुख और कष्ट और बढ़ रहे हैं, तो वो वास्तविक दया नहीं कहलाती। और जो सच्चा गुरु होता है, जो वास्तविक दया है, जो दूसरों के कल्याण के लिए होती है, उसको अपने अंदर समाये हुए होता है। हरे कृष्ण।